अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास हमारा जो केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, असाइनमेंट नंबर हमारे पास क्या है 4.4 हमारे पास 2 था, 4.1 था। आज हमारे पास जो लेक्चर है हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड्स किसे कहती है? केमिकल बॉन्ड्स होती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecule molecule that is chemically and commonly bond is called केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। केमिकल बॉन्ड्स होता है मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को कशिश करने की वो ताकत जो बिटवीन द मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, और साथ साथ ये केमिकली भी होती है और कॉमनली भी होती है। डेट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। जिस तरह हमारे पास H+O हमारे पास बनती H2O, ये केमिकल बॉन्ड है। इसमें इस ये पानी है, पानी में हमारे पास क्या होती है वाटर में वो केमिकल बॉन्ड है। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जब अट्रैक्शन होगी तब जोड़ेंगी, तब जाके आगे क्या बनती है, ये कंपाउंड बनती है, बॉन्ड बन जाती है हमारे पास। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के दो किस्म हैं। एक को कहते हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरे को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड के टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड हमारे पास क्या है, दो किस्म की, एक आयनिक बॉन्ड है, दूसरा हमारे पास क्या है कोवैलेंट बॉन्ड है। आज हमारा डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स होती हैं द शेयरिंग ऑफ या ऐसे कहते हैं द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन between the molecules या और एलिमेंट। आयनिक बॉन्ड की मतलब होती है जब किसी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसे शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, या वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा, क्या नाम है, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मॉलिक्यूल या और एलिमेंट डेट which is lose और गेन, या इलेक्ट्रॉन गेन करा, वही हम H2 ले लेती हैं प्लस O इज इक्वल हमारे पास क्या H2O है। इसमें ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्या नाम है हाइड्रोजन को दे रही है, तभी जाके हमारे पास ये माइनस चार्ज होती है, ये +1 और ये हमारे पास क्या माइनस, और ये -1 होती है, क्योंकि जो देने वाला है वो प्लस होती है, जो लेने वाला हमारे पास क्या माइनस होती है। इसमें वन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। और टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, इसके भी बहुत से टाइप्स हैं हमारे पास। यह है टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड्स के भी बहुत से टाइप होती है हमारे पास। इसमें बहुत से टाइप हमारे पास गिवन दिए हुए हैं। एक को कहते हैं हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स के टाइप्स एंड रूल्स, और इसके कानून भी होती है। इसका पहला कानून रूल्स होती है, इफ इलेक्ट्रॉन इज लूज, जब इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं लूज करता है
then the element take पॉजिटिव चार्ज। ये आपको मैं पहले बता दिया था। अब यहाँ पे देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या अगर लूज कर ऑक्सीजन, तो हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या आएगा, +1 आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब आपके पास दूसरा हमारे पास आती है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इफ एनी एलिमेंट देन इलेक्ट्रॉन इस गेन। जब दूसरा, यकीनी बात है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, गेन डेट इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होती है। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा होता है उस वक्त उसकी क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। इसी की आपके पास पूरी एक सेल्फ असेसमेंट आपके पास है। सेल्फ असेसमेंट हमारे पास क्या है, सेल्फ असेसमेंट हमारे पास है, सेल्फ असेसमेंट हमारे पास इसे फॉर्मेशन कहती है। सेल्फ असेसमेंट हमारे पास है 4.2। अब पहले इसकी एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड होते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल के दरमियान कशिश होती है, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड कहती है। अब केमिकल बॉन्ड दो किस्म की होती है। केमिकल बॉन्ड एक आयनिक बॉन्ड होती है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होती है। आयनिक बॉन्ड्स होती है वो तमाम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल इज द वन इलेक्ट्रॉन, या जिसके द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मालिक्यूल के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक दे लेता है या इलेक्ट्रॉन किसी से एक ले लेता है, इसको आयनिक बॉन्ड कहा जाती है। अब आयनिक बॉन्ड्स की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे क्या नाम है, सिंगल आयनिक बॉन्ड, वो आपकी बुक के इस तहत नहीं है, तो वहाँ पर रूल्स दिए हुए कुछ रूल्स है। द इलेक्ट्रॉन इज लूज देन द एलिमेंट टेक पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आती है। यहाँ ऑक्सीजन दे रहे थे, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गई। और द इफ एनी एलिमेंट देन इलेक्ट्रॉन इज गेन, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है तो हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन दे रहा है पॉजिटिव, हाइड्रोजन ले रहा है, हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो आपके सेल्फ असेसमेंट नंबर हमारे पास 4.2 हमारे पास बताते हैं, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए 10 में भी इंपॉर्टेंट है और सेकेंड ईयर में भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब हमारे पास है, डिस्क्राइब द, ये जो इलेक्ट्रॉन देता है लेता है उस पूरी फिनोमेना को क्या कहती है, फॉर्मेशन कहती है। फॉर्मेशन ऑफ द मेटल और नॉन मेटल कोई मसला नहीं है हमारे पास। इसमें एक हमारे पास से लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास हमेशा क्या देखें, हमारे पास फॉर्मेशन होती है, एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 3 होती है। और दूसरा आपके पास है एल्युमिनियम, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 13 होती है। याद रख लें, एटॉमिक मास की कुछ नहीं करना, आपने एटॉमिक नंबर की करना ये सारा चीज़ें। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं ए, जिसे फॉर्मेशन ऑफ क्या है, लिथियम, जिसे Li से लिखा जाता है। अब Li से अब देखते हैं, लिथियम को हमारे पास 3 है, तो हमारे पास क्या है, 1s⁻², और 2s⁻, हमारे पास क्या है, 1 आएगा। 2 यहाँ पे, 3 हमारे पास, ये 1 आएगा। तो अपनी एक इलेक्ट्रॉन वो देगा या लेगा, क्योंकि उसकी एक इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है, तो हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से, या क्या नाम, एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को देगा। ये एक सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, मगर उसके पास एक है, वो किसी को लूज़ करेगा। हमारे पास -1 या -1 आएगा, हमारे पास क्या आएगा, s⁻² आएगा, और आगे हमारे पास क्या है, E1 आ गया। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, वो आप डॉट में भी कर सकते हैं। ये लिथियम है, इसकी पहले शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन आती हैं, 2, दूसरे में कितनी आती हैं, 8 आती है, मगर लिथियम के पास कितनी, 1 बचा हुआ, ये जगह खाली है।
ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी और ये भी, ये भी। सेकंड इलेक्ट्रॉन में कितनी आती है? ऑड इलेक्ट्रॉन आती है। ऑड इलेक्ट्रॉन में हमारे पास क्या होती है? ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी कितने कम है? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो अपने ऑर्डर मोशन मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो कोई इसको ऑड 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, तो ये क्या करेगा? अपनी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो लूज़ करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करे? वो लूज़ करेगा। लूज़ करने के बाद हमारे पास क्या रहेगा? ये इसका ऑर्डर मोशन क्या होती है? कंप्लीट होती है। इसकी कंप्लीट होती है क्योंकि एक तो उसने लूज़ किया, लूज़ के हमारे पास क्या है? +1 आएगा। लूज़ कर रहा है और हमारे पास यहाँ पे 1 +1 हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? वो लूज़ कर रहा है। इसे फॉर्मेशन में लिथियम कहती है। और दूसरा हमारे पास के बी ए फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास है एलुमिनियम। एलुमिनियम के भी देख लें हमारे पास Sq2 2Sq2 2P6 और हमारे पास यहाँ पे 3Sq2 और 3Sq6। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तो 10 हो गया, 11 हमारे पास 12 हो गया। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आती है हमारे पास, क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाती है। अब इसमें फॉर्मेशन देख लें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है? 2। सेकंड में कितनी है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 8। तो इसमें 8 9 10 और कितने रहे यहाँ पे हमारे पास? 10 है तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रह गए ये। अब उसको इसकी ऑर्डर मोशन मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। कोई एलिमेंट उसे 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये बेहतर ही अपने क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज़ करेगा, क्योंकि उससे आसानी होती है। कोई 5 इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं रहे, तो वो बेहतर समझते हैं कि अपने लिए कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो लूज़ करेगा। और ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 है। इसको हमारे पास क्या करें? वो किसी को दे देगा, तो +3 आएगा हमारे पास। क्या आएगा यहाँ पे? =3 +1 हमारे पास ये आ जाती है। तो सेल्फ असेसमेंट में भी हमारे पास यही आ जाती हैं। तो आगे आपने सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 में अपना फॉर्मेशन ऑफ क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ के करना है। ये आपके पास होमवर्क है। HW हमारा पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ के भी करना है। सेल्फ असेसमेंट नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 और 4 के। और किसी को नहीं समझ पूछ लें, 1000 मरतब पूछे। आप फिज़िक्स की नोट ले लें, फिज़िक्स की नोट नहीं ले रहे